मसलन आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। अगर बात करें पिछले दिनों काफ़ी तेज़ बारिश देखने में नजर आई। अगर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, काफ़ी लोगों का नुकसान देखने में नजर आया। इस समय अगर किसी विधायक की बात करें, वो तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में है नहीं है, लेकिन बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, किस तरह से इनको सहूलियत दी जा रही है, आइए इनसे जानने की कोशिश करें। सर, क्या नाम है आपका? जाफर अली। जाफर जी, जो आपका मकान है काफ़ी डैमेज हो चुका है, यहाँ पे रहना भी खतरे से कम नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह की सहूलियत मिली? कौन कौन आपके पास आया? खासकर अगर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, कोई भी विधायक नहीं है, तो इस समय किस तरह से रह रहे हैं यहाँ पे? सर, इसमें हमने फिलहाल खाली कर दिया है ये। तो हमारे पटवारी सर और तहसीलदार सर उन्होंने आए थे, वो चेक करके गए हैं। तो अभी हमने उनको अपनी फाइल वगैरह दी हुई है, तो वो कर रहे हैं कि जो हो सकता है हम करेंगे आपकी हेल्प। हाँ। तो अभी जो बच्चे वगैरह वो कहाँ पे रह रहे हैं? अभी हमने इनसे खाली करके शिफ्ट किए हुए हैं, दूसरे मकान में कमरे में रखे हुए हैं। तो अभी ये फिलहाल खाली है, इसमें बहुत रिस्क है। काम क्या करते हैं आप? हम ऐसे दिहाड़ी लगाते हैं। तो कितनी दिहाड़ी कमा, दिन का कितना कमा लेते हैं आप? कोई 200-400 500। तो कब से आपने ये मकान तैयार किया हो? कितना समय लगा आपको बनाते हो? इसमें सर हमारी भी कमाई लगी है, हमारे पिताजी की भी पूरी कमाई लगी है। तो इस टाइम ये दोबारा बनाने के लिए समझ लो हमारी बस की बात नहीं है। तो जब ये हादसा हुआ, क्या ये पूरी मिट्टी ऊपर से, पूरी पहाड़ पीछे से आया हुआ है क्या? ये सर बारिश की कारण पूरी जमीन क्रैक हो गई है, पानी पूरा अंदर गया, उसकी वजह से ये मकान क्रैक हो गया। और कौन कौन आया आपके पास आपकी सुध लेने के लिए? और सर कोई नहीं आया फिलहाल, वही तहसीलदार और पटवारी सर, उन्होंने बोला कि चलो हम कोई हेल्प कराएंगे आपकी, मगर उससे बिना और कोई नहीं आया। तो जब ये हादसा हुआ, जब ये मकान पूरा हिला या क्या, कैसे आपको कैसे हिल नहीं रहा है, धीरे धीरे इसकी दरार जो बढ़ रही है। तो ऊपर से आगे पीछे से पूरा प्लास्टर निकल रहा है, तो इसके हमें पता लग गया भाई ये खतरे के निशान पे है, गिर सकता है किसी टाइम भी। तो इसलिए हमने खाली कर दिया। तो अब किस तरह से तैयार करेंगे फिर से, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 4-4 सर अगर क्या नाम गवर्नमेंट हेल्प करेगी तो चलो थोड़ी बहुत, तो फिर हम भी थोड़ी बहुत कोशिश करके तो तैयार कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा कोई फंड दे या किसी तरीके से हमारी हेल्प करे, कम से कम 5-7 लाख की, फिर जाके ये मकान हम तैयार कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर कोई विधायक होता हमारे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि काफी जो विधायक थे वो इस दुनिया में नहीं रहे, अगर कोई विधायक होता शायद आपकी हेल्प हो सकती थी। अगर विधायक होता तो जरूर कोई ना कोई हेल्प हो सकती थी। क्या कहना चाहोगे लास्ट में? लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन की बहुत मेहरबानी है, अगर हमारी थोड़ी हेल्प करे तो हम भी मकान कितने घर हैं आपके आसपास में जिनका हमारे ये 3 घर हैं जो नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत, जो बाकी 2-3 मकान बच गए हैं। एक हमारे नीचे ताया जी हैं, उनका भी थोड़ा सा नुकसान हो गया, दीवार दूर गिर गई है। एक हमारे ऊपर चाचा जी हैं बरकत अली, उनका भी मकान क्रैक हो गया, दीवार पूरा जो बाहर वाला एरिया पूरा फट गया है। तो ये मकान तो बिल्कुल डैमेज हो गया है। जो ये सड़क पे आपने मिट्टी वगैरह डाली है अभी, ये खुद से किया आपने? ये सर हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारी मकान जो थोड़े बहुत रह गए हैं, बचे हुए हैं, वो बच सके। ये रोड किसके अंडर आता है ये जानते हैं? PWD के में। उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया गया, प्रोटेक्शन वगैरह कुछ नहीं दी गई? कुछ नहीं किया है। तो हम ये सोच रहे हैं कि चलो हम खुद अपनी जेब से खर्चा करके ये पूरा अगर खड्डा भर जाए, इससे हमारा हो सकता है मकान बाकी जो और बच जाए। अगर PWD की बात करें, अगर उनकी तरफ से यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई होती या RCC वगैरह या क्रेड वगैरह दिए जाते, तो शायद आपका ये नुकसान नहीं हो पाता। हाँ, फिर भी हमारा ये नुकसान बच सकता था। आज जो इन्होंने अभी साल भी नहीं हुआ है, 1.5 साल जो ठेकेदार RCC बना के गए हुए हैं, वो भी क्रैक हो गई हैं इस टाइम। आज अब वो गिरने हो सकता है, कल गिर जाए, परसों गिर जाए। तो ये उनकी लापरवाही है बहुत बड़ी। खुदा ना करे कि ऐसी फिर से घटना हो, जिस तरह से बारिशें हुई पिछले दिनों, फिर से इस तरह की बारिश हो, ये तो गिरने के कतार पे है। हाँ, बिल्कुल रिस्क है इसका, बिल्कुल रिस्क है इसमें रहना। तो बिल्कुल समझ लो कि बेवकूफ़ी अगर हम रहें इधर इसके अंदर, क्योंकि जब तक प्रशासन आएगा हमें अंदर से बाहर निकालेगा, फिर तो चलो बहुत आगे पीछे से आएंगे, मिनिस्टर वगैरह, DSP दूसरा तीसरा आके देखेंगे कितने दुनिया से चले गए हैं। इस टाइम आए तो फिर फायदा है, हमको पता लगे कोई है इधर। यहाँ पे इलेक्शन का भी काफी दौर चल रहा है। देवयानी राणा इलेक्शन लड़ रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ में अगर हर्षदेव की बात करें, बलवान सिंह की बात करें, और भी कुछ नेता हैं, उनकी तरफ से कोई इस तरह की स्पोर्ट्स इस टाइम तक हमारे पास कोई भी नहीं आया, मगर हम भी चलो समझते हैं कि इस टाइम पूरे हमारे इस इलाके में बहुत नुकसान हुआ है, हर जगह ये आफत आई हुई है। चलो हम सोचते हैं चलो इस टाइम वो आगे बिजी होंगे, चलो फिर भी उन्होंने अपना टाइम निकाल के इधर आना चाहिए।
चलिए जनाब, अब अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं किस तरह से ये डैमेज हुआ है घर। और खासकर अगर बात करें, जो इनके बच्चे हैं वो घर से फिलहाल अपने रिश्तेदारों के घर में रह रहे हैं। चलिए अब ये देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये तस्वीरें आपको दिखाइए। देखिए आप, हालत क्या है घर की। और ये घर बिल्कुल गिरने की कतार पे है। मैं आपको बताते चलूं, अगर जिस तरह से बारिशें हुई, अगर खुदा ना करे कि इस तरह से फिर से बारिशें हो, तो काफी बड़ा हादसा हो सकता है। जो ये 3 से 4 घर हैं, और भी काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि इन कमरों की बिजली बिल्कुल टोटली बंद हो चुकी है। मैं आपको बताते चलूं, जिस तरह से दीवारें अपना सपोर्ट छोड़ती जा रही हैं, और उस तरह ही वो जो वायरें हैं वो कटती जा रही हैं। लेकिन मैं प्रशासन से भी अपील करूंगा कि आप यहाँ पे आए, और साथ ही साथ में देवयानी राणा और हर्षदेव जी जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन को लेकर, हर घर में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे आए। ये भी आपके ही नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं। इनसे भी आप जानने की कोशिश करें कि आपका कितना नुकसान हुआ है। शायद कितनी मेहनत से ये घर बनाया होगा, फिलहाल ये मैं भी नहीं जानता, वो यही जानते होंगे जिनका घर है। अब इस घर को फिर से तैयार करना होगा, ये पूरा तोड़ के तैयार होगा। मुझे नहीं लगता ये टिक पाएगा जिस जिस तरह की इस घर की हालत है। बाकी मैं भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा कि जिसके घर इस तरह से डैमेज हुए हैं वो फिलहाल घरों के अंदर ना रहें, क्योंकि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिस तरह से इन्होंने अपना घर खाली कर दिया, आप लोग भी इस तरह से अपना घर खाली कर दें। इस तरह जुड़े रहें फ्रेंड्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।